नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर के आया हूँ। ऐसी घटना आप लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं सुनी होगी। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग की एकदम रूह रूह तक काँप जाएगी। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कभी किसी के साथ कभी ना हो। तो बिना समय गवाए जल्दी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक ऐसा शांत शहर जहाँ दिन में इतनी भीड़ रहती है और वहीं रात होने के बाद वहाँ की कुछ सड़कें ऐसी हो जाती हैं जिस पर लोग को जाना तो छोड़ो, वहाँ पर लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। आज की कहानी सतना शहर की एक ऐसी ही रात की है जहाँ जिसके बाद 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। साल 2022 और बरसात का मौसम था। सतना में रहने वाले 3 दोस्त अमन, रोहित और विशाल, ये तीनों जो है बहुत ही गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे फ्रेंड। जहाँ भी जाते थे ये लोग साथ में जाते थे, हमेशा घूमते थे। इन तीनों दोस्तों को रात में घूमने का बहुत शौक था। ये लोग जो है डेली नाइट में जो है अपनी बाइक लेकर के निकल जाते थे और 1-2 घंटे बाद घूम करके ये लोग घर पर वापस आते थे। और उस रात भी ये तीनों दोस्त 11:45 पर ये तीनों दोस्त बाइक लेकर के अपने घर से निकल चुके थे और ये लोग रास्ते में रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते उनमें से जो विशाल था बोलता है, अरे भाई, हम लोग बहुत जगह घूम लिए, एक काम करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। आज हम लोग चलते हैं कब्रिस्तान वाली रोड पर। और जैसे ही विशाल ने ये बात बोली, रोहित जो है उसके होश उड़ गए। रोहित बोलता है, अरे भाई, तू लोग पागल है क्या? वहां पर आदमी दिन में तो जाता ही नहीं, तो रात में जाने की बात कर रहा है। ना वहां पर कोई आता है ना कोई जाता है। तो अमन जो है रोहित की बात सुन करके हंसने लगा। बोलता है, अरे यार अमन, तू भी अभी बच्चा है, इतना बड़ा हो गया है, अभी भी तुझे डर लगता है ये भूत प्रेत से? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, बस ये खाली एक आदमी का वहम है। लेकिन रोहित जो है विशाल और अमन को समझा रहा है, भाई ऐसा आप लोग मत कहिए, आप लोग को पता नहीं है, आप पहले जा करके अपने घर में पूछिए, वो लोग बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ये दोनों दोस्त नहीं मानते हैं और फिर रोहित भी क्या करे, इन दोनों दोस्तों की बात मान करके ये तीनों लोग बाइक लेकर के निकल पड़ते हैं कब्रिस्तान रोड की तरफ। और ये लोग जब निकलते हैं तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और पूरा रोड एकदम सुनसान था। कब्रिस्तान वाली रोड, बस स्ट्रीट की पीली लाइट हल्की हल्की जल रही थी। जैसे ही ये तीनों दोस्त उस पुल के पास पहुंचते हैं तो इनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। और जब गाड़ी बंद हो जाती है तो विशाल जो है गाड़ी से नीचे उतर करके गाड़ी में देखने लगता है कि आखिर गाड़ी अचानक बंद क्यों हो गई। और तभी जो है रोहित की नज़र ऐसे इधर उधर पड़ती है और वह देखता है कि सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरे ऐसे खुले हुए थे और चेहरा बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे चेहरा झुका हुआ था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब रोहित यह देखता है तो वह अमन से बोलता है, भाई, मतलब वो घबरा जाता है थोड़ा एक बार देख करके और वह ऐसे हड़बड़ाहट में बोलता है, भाई उधर देख, उधर। और जब अमन देखता है तो सचमुच एक लड़की खड़ी थी। तो फिर तीनों दोस्त उधर देखते हैं। कुछ सेकंड तक वो लड़की ऐसे नॉर्मल खड़ी थी, बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रही थी। फिर अमन जो है कहता है, भाई एक काम कर, चल बाइक पे बैठ, हम लोग जो है निकलते हैं। और जैसे ही ये लोग बाइक पर बैठते हैं वो लड़की जो है रोड से गायब हो जाती है। जब रोड से गायब हो जाती है, अब ये तीनों दोस्त थोड़ा थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर ये लोग तुरंत बाइक लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाते हैं, विशाल बोलता है कि अमन भाई, गाड़ी रोक दे, हमारे पीछे कोई बैठा है,
हम 3 लोगों के अलावा भी कोई हमारे पीछे बैठा है। विशाल को ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन अमर बोलता है, अरे यार भाई मजाक मत कर, कोई नहीं है, बस चल। और तभी रोहित जो है गाड़ी के शीशे में देखता है, सचमुच कोई और नहीं, वही सफेद साड़ी वाली औरत उस गाड़ी के पीछे बैठी थी। अब तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर गए, से थर थर कांप रहे हैं, लेकिन गाड़ी रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है और ना ही पीछे देखने की हिम्मत हो रही है। बस गाड़ी चलती जा रही है। और तभी वह लड़की ऐसे विशाल के ऊपर ऐसे हाथ रखती है और बोलती है, मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। इतना कहते ही अमन जो है अपना कंट्रोल खो देता है और वह तुरंत गाड़ी से तीनों दोस्त रोड पर गिर जाते हैं। और जैसे ही ये तीनों दोस्त रोड पर गिरते हैं, एकदम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम शांति हो गया। ये तीनों दोस्त जब उठते हैं, देखते हैं वहां पर कोई लड़की है ही नहीं, गाड़ी पर कोई लड़की नहीं थी, तीनों ही दोस्त वहां पर गिरे पड़े हैं। फिर तीनों लोग खड़े होते हैं और जैसे ही फिर कहते हैं, भाई एक काम कर, अब हम लोग निकलते हैं, हमारे साथ अब कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी विशाल देखता है एक पेड़ पर, उसी सड़क के किनारे पेड़ पर वही सफेद साड़ी वाली औरत पेड़ पर उल्टा लटक रही थी और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। यह देख करके तो उसकी ऐसे आंखें निकल गई भाई, एकदम इतना डर गया वो। और फिर तुरंत जो है दिखाता है भाई अमन रोहित को, और रोहित तो पहले से ही डर रहा था। यह देख करके तीनों लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर अचानक बारिश इतना तेज होने लगती है, ये तीनों वहीं से फिर भागना शुरू करते हैं, गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि रास्ता इतना धुंधला दिखाई देने लगा, साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस तीनों लोग दौड़ते हुए भागते हैं और भागते जा रहे थे। अब इन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जाए कहाँ, क्योंकि आगे तो रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर इन लोग को रोड के किनारे दिखाई देता है एक टूटा फूटा हुआ मकान, बहुत ही पुराना मकान था। तो अमन बोलता है, भाई एक काम कर, हम लोग चलते हैं इस मकान में, आज रात यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इन तीनों दोस्तों को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर अमन जो है तुरंत अपने दोनों दोस्तों को लेकर के उस मकान में पहुंच जाता है। और जब ये उस घर में पहुंचता देखता है तो घर पूरा एकदम टूटा फूटा हुआ पड़ा था। ऐसे दीवारों पर ऐसे खरोचने के निशान लगे थे, बहुत ही पुराना, जैसे सालों भर इसमें कई सालों से कोई यहाँ पर आया ही ना हो, इस तरह से उस अंदर कंडीशन था घर में। ना ही कोई लाइट थी और एकदम टूटा फूटा हुआ था, ऐसे पानी टपक रहा था उसमें से। तो तीनों दोस्त एकदम थरथराते हुए उस घर में चले जाते हैं। और फिर तभी जो है विशाल जो है वहां पर एक फोटो पाता है और देखता है फोटो में कोई और नहीं, वही जो औरत इन लोगों को बाइक पे मिली, जो सड़क के किनारे खड़ी थी, उसी औरत की फोटो थी। नाम था इसका तान्या और इसकी मृत्यु 2001 में हुई थी। तभी विशाल को याद आता है कि कुछ साल पहले इसी रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर समझिए। तीन चार लड़के लोग उस लड़की को उस रोड पर एक्सीडेंट गाड़ी से उड़ा देते हैं और वो लड़की वहीं पर तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन कोई भी लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। और तभी से उस रोड पर कोई भी इंसान नहीं जाता है। जब ये खबर ये तीनों दोस्त पढ़े, तब ये तीनों दोस्त अब और ज़्यादा डरने लगे। अब जो है अमन और रोहित ये दोनों समझ गए थे, इसका मतलब वो कोई इंसान नहीं था जो हमारे पास था, वो एक आत्मा है जो हम लोगों से अपना बदला लेना चाहती है। इतना सोच ही रहे थे कि अचानक छत के ऊपर से ऐसे टक 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत के ऊपर ऐसे चल रहा हो। और फिर जो है तुरंत सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज आती है और धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगती है। और फिर देखते ही देखते कमरे में से विशाल गायब हो जाता है और फिर दोनों दोस्त बचते हैं, अमन और रोहित। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, ये लोग डर के मारे रोने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर में ऊपर से आवाज़ आती है,
मुझे बचा लो। और ये आवाज़ किसी और की नहीं, विशाल की थी। तभी ये दोनों दोस्त छत की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि मेरा दोस्त कहाँ पर है। जैसे ही ये लोग छत पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि इनका दोस्त दीवार पर ऐसे उल्टा लटका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह एकदम उस लड़की की जैसी हो गई थी, एकदम काली। एकदम चेहरा उसका ऐसे धीरे धीरे से चलने लगा था और अब उसकी बोली आदमी की तरह नहीं, उसी लड़की की तरह हो गई थी। विशाल पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब वह बोल रहा है, भाई अब तुम लोग भी कहीं नहीं जा सकते हो, अब तुम लोग भी मेरे साथ ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। इतना कहते ही भाई अचानक जोर से जो है बिजली चमकती है और फिर रूम में एकदम अंधेरा अंधेरा छा जाता है और जोर की आवाज उस घर में गूंज उठती है। लेकिन जब सुबह हुआ तब वहां पर पुलिस पहुंची उस रोड पर, उस टूटे हुए मकान के पास, और बाहर देखती है कि वहां पर जो है एक बाइक पड़ी थी और वो बाइक अमन रोहित विशाल की थी। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर आए हुए थे। लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है अंदर तीनों की बॉडी नहीं मिलती है और ना ही कोई वहां पर खून खराबे का निशान मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है। तभी से आज भी लोग कहते हैं कि सतना की उस रोड पर अगर रात में कोई भी जाता है वह फिर जिंदा वापस लौटकर नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी उस शहर की घटना, उस रोड की हकीकत, जो एक गलती की वजह से आज 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो अगर आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।